मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है और आज यूं चुटकियों में उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेस से 2 शॉट फायर किए गए, दो गोलियां दागी गई 28 मिनट के डिफरेंस पर, और उसी प्लेस की तरफ आ रही एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है जिसको दूसरे गोली की आवाज़ 26 मिनट के डिफरेंस पर सुनाई दी। मतलब गोली चलाई गई 28 मिनट के डिफरेंस पर और गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है 26 मिनट के डिफरेंस पर, क्योंकि वो आदमी उसी तरफ आ रहा था। तो जब तक दूसरी गोली चलाई गई तब तक वो आदमी कुछ दूरी आ चुका था। ऐसे अगर आप डिटेल में इसको करने जाओगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो और बना भी सकते हो। लेकिन ये एक टाइप है क्वेश्चन का जिसके लिए मैं आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। आप उसको फॉलो करके सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो क्या ट्रिक है। अब आप देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा निकालना है टाइम का रेशियो। क्या निकालना है? टाइम का रेशियो। दो लोग हैं, एक तो ट्रेन में बैठा आदमी है और दूसरी तरफ एयर मतलब गोली जिस स्पीड से चल रही है, एयर की स्पीड से गोली चलेगी। तो जो रेशियो होगा दोनों के टाइम का वो हमेशा, देखिए ट्रेन में कौन बैठा है? आदमी बैठा है और आदमी को गोली की आवाज़ 26 मिनट के बाद सुनाई दे रही है। तो भाई जो आदमी है उसे वो जितनी देर के बाद आवाज़ सुनाई दे रही है वो टाइम हमेशा आप आदमी की तरफ लिखो। ठीक है, हमेशा आदमी की तरफ लिखो। जो आवाज़ उसे सुनाई दी 26 मिनट के बाद, तो आप उसे 26 मिनट को डेफिनेटली उस तरफ लिखो जहाँ पर आदमी है। और उन दोनों टाइम का डिफरेंस जो कि 26 मिनट है और गोली चल रही है 28 मिनट के डिफरेंस पर, इन दोनों का जो अंतर है जो कि 2 मिनट का है, वो हमेशा आप लिखो एयर की तरफ। और ये बन गया हमारे टाइम का रेशियो। कितनी आसानी से हमने बस सेकंड भर में टाइम का रेशियो बना दिया। और इस रेशियो को बनाने के लिए अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाओगे बहुत टाइम लगेगा। मैं वापस एक बार एक लाइन रिपीट कर रहा हूं कि आदमी को जितनी देर के बाद आवाज़ सुनाई दे रही है वो आप आदमी की तरफ लिखो टाइम को, और दोनों के डिफरेंस को जो भी बच रहा है उस तरफ लिखो। ठीक है, अब आप देखो रेशियो आपका आ गया है 13:1 का। ये टाइम का रेशियो है और टाइम के रेशियो का ठीक अपोजिट होता है स्पीड का रेशियो। जस्ट अपोजिट, इनवर्स लिखेंगे तो ये रेशियो मेरा बन जाएगा 1:13 का। तो अब ये आ गया है स्पीड का रेशियो कि अगर ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट पर आवर है तो गोली की स्पीड 13 यूनिट पर आवर है। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एयर की स्पीड है वो 325 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 325 मीटर पर सेकेंड है। और हमसे पूछा गया ट्रेन की स्पीड कितनी है, जो कि यहाँ 1 यूनिट दिखाई दे रही है। तो चलिए बना देते हैं जल्दी से। 13 यूनिट पर 325 मीटर पर सेकेंड, तो 1 यूनिट पर वैल्यू आ गई, काट लीजिए आप 13 से इसे 2 बार में, तो 2 और 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमें आसानी से मिल गया कि 1 की वैल्यू आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सुपर ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं जो अगला क्वेश्चन डाल रहा हूं उसे आप सॉल्व करें और सॉल्व करके उसका आंसर बताएं। बिल्कुल सिमिलर है। आप उसमें देखोगे कि एक जगह से, मैं आपको थोड़ा हिंट भी कर देता हूं कि एक जगह से एक बस डिपो से लगातार बसें खुल रही हैं और बस जो खुल रही है वो हर एक 24 मिनट या 30 मिनट के डिफरेंस पे खुल रही है और एक आदमी उस बस डिपो से दूर जा रहा है। तो अगर आदमी बस डिपो से दूर जा रहा है तो अब उसे बस तो थोड़ी देर के अंतराल पर मिलेगी, मतलब खुलेगी अगर 20 मिनट पर तो बस उसे मिलेगी 24 या 30 मिनट पर। आपको बताना है कि अगर आदमी की स्पीड दी हुई है तो बस की स्पीड क्या है, या बस की स्पीड दी हुई है तो आदमी की स्पीड क्या है। आप सोचिए, बिल्कुल यही मेथड लगाइए और इस मेथड को लगा के आप कोशिश कीजिए उसे सॉल्व करने का कि आदमी से मुलाकात जितने मिनट के बाद होगी। जैसे यहाँ पर गोली की आवाज़ की मुलाकात 26 मिनट के बाद हुई, वैसे बस से आदमी की मुलाकात जितने मिनट के बाद होगी वो टाइम आप आदमी की तरफ लिखोगे और दोनों टाइम का डिफरेंस जो भी होगा वो आप बस की तरफ लिखोगे। ऑटोमेटिक टाइम का रेशियो बन जाएगा। और जब टाइम का रेशियो बन जाएगा तो उसे आप चेंज कर देंगे, इन्वर्स करके आप क्या बना सकते हो? स्पीड का रेशियो। और स्पीड के रेशियो से फिर आप किसी की भी स्पीड दी हुई हो दूसरे की स्पीड आसानी से निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छा मज़ा आएगा अगला क्वेश्चन बनाने में। तो अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आने जा रहा है आप उसे सॉल्व करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऐसे ही सुपर ट्रिकी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।